समझ नहीं आता यकीन किस पे किया जाए, मिल के गला दुश्मन से भाई भी काट लेता है, और किसके लिए करूं बुलंदी पे जाने की दुआ, जिसको बिठाता हूं सर पे वही सर को काट लेता है। मुसलमानों, आप सबके इत्तेहाद और दिल्ली के अंदर चल रही AIMIM की आंधी को देखकर पूरे मुल्क के अंदर खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियां और उनके नेता डरे हुए हैं। ये पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं आपके इत्तेहाद को देखकर, और इनकी ये बौखलाहट, इनका ये डर का जीता जाता उदाहरण तेजस्वी यादव हैं। वही तेजस्वी यादव जिनके पार्टी को मरहूम शहाबुद्दीन साहब ने अपने खून अपने पसीने से सींचा। वही तेजस्वी यादव जिनके वालिद मोहतरम को शहाबुद्दीन साहब ने अपने दम पर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, और जब शहाबुद्दीन साहब को अपने मुश्किल समय में इन लोगों की ज़रूरत पड़ी, ऐसे में इन लोगों ने उनको तनहा छोड़ दिया, उनसे अपना पल्ला झाड़ लिया। ये वही तेजस्वी यादव हैं जब शहाबुद्दीन साहब जेल के अंदर बंद थे तो उनका खैरियत लेने के लिए उनके पास नहीं गए। ये वही तेजस्वी यादव हैं जब शहाबुद्दीन साहब इंतकाल कर गए, उस वक्त उनके घर, उनके बच्चों का, उनके घर वालों का खैरियत लेने के लिए उनके घर नहीं गए। ये वही तेजस्वी यादव हैं जब शहाबुद्दीन साहब की अहलिया 2024 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ रही थी, तो इनको चाहिए था कि हिना साहिबा का समर्थन करते, इनके लिए लोगों से वोट की अपील करते, शहाबुद्दीन साहब के एहसानों का बदला चुकाते, मगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तेजस्वी यादव ने हिना साहब के खिलाफ अपना प्रत्याशी दे दिया, इनका वोट काट करके हिना साहब को हरा दिया। और आज जब इनको लगा कि मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद कायम हो रहा है, ये अपनी पार्टी, अपनी क़यादत के लिए एकजुट हो रहे हैं, तो इनकी घबराहट आज इनको अपने घर से उठा करके शहाबुद्दीन साहब के घर तक ले जाने के लिए मजबूर कर देती है, और ये अपनी झूठी हमदर्दी, झूठा दिखावा करने के लिए शहाबुद्दीन साहब के घर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मुसलमानों, अभी ये आगाज़ है, अभी ये शुरुआत है हम सब के मजबूत क़यादत की, और ये लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। एक बार तसव्वुर करके देखिए, एक बार सोच के देखिए, अगर वाकई में हम सब ने ये दोनों सीटें जीत ली तो ये हम सब के मजबूत क़यादत की एक शुरुआत होगी। और जब कभी किसी ऐवान में हमारे मुस्तकबिल के मुतालिक कोई फ़ैसले किए जाएंगे तो इन लोगों को मालूम होगा अब ये कौम लावारिस नहीं है, अब ये कौम किसी और के भरोसे रहने वाली नहीं है। इस कौम ने अपना सियासी रहबर ढूंढ लिया है, इस कौम ने अपना एक सियासी क़यादत बना लिया है, अपनी लीडरशिप को मजबूत कर लिया है, और इस ऐवान के अंदर इस कौम के नुमाइंदे मौजूद हैं। अगर इनके खिलाफ़ हम कोई साजिश करते हैं, अगर इनके खिलाफ़ हम कोई गलत बात करते हैं, तो ये लोग खामोश नहीं बैठेंगे।